कि आत्मज्ञान केवल विचार से होता है। यहाँ विचार, आत्मविचार। रमण महर्षि भी विचार की उपयोगिता पर बड़ा महत्व देते थे, पर जब वशिष्ठ या रमण विचार कहें तो वो जो हमारा साधारण विक्षिप्त विचार है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो दूसरी कोटि का विचार है। वो दृष्टि है, जैसे कबीर कहते हैं साधो करो विचार। देखने की बात कर रहे हैं, समझने की बात कर रहे हैं। तो जहाँ पर विचार कहे कोई मनीषी तो समझिएगा आत्मज्ञान, स्वयं को देखना, स्वयं के बारे में सोचना उतना नहीं, स्वयं को जितना देखना। दुख का क्षय पुरुषार्थ से होता है, इसका मतलब पुरुषार्थ से ग्रंथ का आशय है उचित कर्म। उचित कर्म हम कर्म होने नहीं देते। कर्म आत्मा से उठते संवेग की पूर्णता और परिणति है। आत्मा से जो उठता है वो विचार माध्यम से होता हुआ अंततः कर्म ही बनना होता है, तब जाकर के उसका वर्तुल पूरा होता है। यहाँ से उठा, इसको माध्यम बना के गुजरा और अंततः यहाँ तक पहुंचा। हमारे साथ कुछ ऐसा होता है कि यहाँ से तो उठता है लेकिन यहाँ पर जाकर अटक जाता है। हम शुद्ध कर्म, तीव्र कर्म में इसलिए नहीं उतर पाते क्योंकि कर्म का स्थान विचार ले लेता है। कर तो आप तब पाए ना जब विचारों की उहापोह से मुक्त हों। हाथ पूरी ऊर्जा के साथ चलें, बिना अड़चन के चलें, उसके लिए आवश्यक होता है कि मन न चल रहा हो। मन यदि चले जा रहा है तो हाथों को नहीं चलने देगा, कर्म को नहीं होने देगा। बात यहां से उठनी चाहिए, हृदय से, आत्मा से। रास्ते में माध्यम से उसे कोई बाधा नहीं मिलनी चाहिए। बुद्धि का काम कर्म का निर्धारण नहीं होता है। बुद्धि होती है ताकि कर्म सुचारू रूप से हो सके। इन दोनों बातों में अंतर है। क्या होना है वो तो निर्धारित हृदय करेगा, आत्मा करेगी। बुद्धि का काम है कि जो होना है उसका उचित प्रबंध करे, उसके लिए उचित व्यवस्था और आयोजन करे। क्या होना है ये निर्धारित नहीं करेगी बुद्धि। किस दिशा जाना है ये नहीं निर्धारित करेगी बुद्धि। हाँ, उस दिशा जाने के लिए साधन क्या बनेगा, तैयारी क्या चाहिए, ये बुद्धि को निर्धारित करना होता है। बुद्धि अधिक से अधिक प्रबंधक है, व्यवस्थापक है,
गुरु नहीं हो सकती, नेतृत्व तो नहीं आ सकता बुद्धि के हाथ में। जब बुद्धि के हाथ में नेतृत्व आ जाता है तो कर्म गड़बड़ा जाता है, फिर बुद्धि ज्यादा चलती है, शरीर कम चलता है, और यदि शरीर चलता भी है तो विक्षिप्त दिशाओं में चलता है। जब कहा जाता है कि पुरुषार्थ ही दुख को काटता है या पुरुषार्थ ही पूर्व संचित कर्मों को काटता है, तो उससे आशय है कि हृदय से जो बात निकलती है, जो स्पंदन उठता है, उसी में एक क्षमता होती है कि पुराने जमा सारे कूड़े कचड़े की सफाई कर दे। उस बात को आप पुरुषार्थ से इतना मत जोड़िएगा, हृदय से जोड़िएगा। वहां पर बात दूसरी है। पूर्वकृत पुरुषार्थ से अर्थ है वो कर्म जिसका आपने पहले ही निर्धारण कर लिया है। पूर्वकृत जो पहले से ही निर्धारित है। हृदय से जो पुरुषार्थ उठता है, पुरुषार्थ का अर्थ समझ रहे हैं ना, जो पुरुष के लिए करणीय है, जिसमें पुरुष के लिए रस है, जिसमें पुरुष के लिए अर्थ है। पुरुष से क्या अर्थ है? साक्षी आत्मा। पुरुषार्थ वो जो सीधे हृदय से उठे, वो त्वरित होता है, उसमें अतीत का कुछ नहीं हो सकता, तो वो पूर्वकृत नहीं हो सकता। जिन्होंने पहले से ही तयशुदा कर्मों को अपने लिए चुन लिया, वो मूर्खता में फंसते हैं। और मूर्खता में फंसने के लिए अपने आप को तर्क क्या देते हैं कि ये तो दैव है। दैव समझ रहे हैं? वो जो प्रारब्ध द्वारा निर्धारित है, वो जो दैवीता से आ रहा हो, वो जिसका आप कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए वशिष्ठ ये भी कहते हैं कि दैव मात्र मूर्खों की कल्पना है। असली कर्म तुम्हारे लिए सिर्फ वो है जो तुम्हारे तात्कालिक त्वरित बोध से उठे। बात समझ में आई? इसलिए कर्म किया। इसलिए नहीं कर्म किया कि पहले से ही निर्धारित कर्तव्य बैठा हुआ था। इसलिए नहीं कर्म किया कि पुराने अभी हिसाब निपटाने हैं। तो दोनों बातें एक साथ वहां पर कही जा रही हैं, दोनों को एक साथ समझिएगा। उचित कर्म सारे बंधन तोड़ता है और अनुचित कर्म उन बंधनों को और स्थायी बना देता है। कर्म पर जोर है, कर्म की महत्ता की बात है। जहां से वशिष्ठ देख रहे हैं वहां से कर्म ही सब कुछ है, उसी से मुक्ति आनी है, उसी से बंधन बनना है। पर कर्म कहां से आ रहा है? जो कुछ भी कर रहे हो उसका स्रोत क्या है? कोई भावना है जो मन में बैठा रखी है, वहां से हाथ पांव चल रहे हैं तुम्हारे, वहां से सारी गति संचालित हो रही है तुम्हारी, या जो सामने है स्पष्ट, जिससे मुंह नहीं चुराया जा सकता है,
जो बात सूरज की तरह चमक रही है, उसको देखकर उसके अनुसार चल रहे हो। रुकिएगा नहीं, जब तक बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो जाती पूछते रहिए। हम जो भी करते हैं ज़्यादातर तो वो अपने डर या अपने बैठे हुए बहुत सारी चीज़ों की वजह से ही हम अपने कर्म करते हैं। जो हमें दिख रहा होता है वो भी हम नहीं कर पाते अपने उस प्रेशर की वजह से। तो विचार भी हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होते, वो भी चलते होते हैं। तो हृदय से जो बात हमारी आ रही है वो कैसे बीच में रुक जाती है, विचार उसमें कैसे बीच में कर देते, आगे नहीं निकल पाते। वो हृदय से आगे बात वो नहीं हो पा रही है, वो नहीं हो पा रही। ये सब कुछ जब भी हो रहा होता है बिना आपके संज्ञान के नहीं हो रहा होता। ये सब कुछ जब भी हो रहा होता है आपको पता होता है। आप पानी पी रहे हो, उसमें थोड़ा भी अगर मिट्टी का तेल मिल गया हो तो ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं चलेगा। एक को पीना आपका स्वभाव है और दूसरा आपके लिए एक विजातीय तत्व है। दूसरा कुछ ऐसा है जो आपका शरीर, आपकी व्यवस्था स्वीकार नहीं करना चाहती। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपने क्या ग्रहण कर लिया। हाँ, आप अपने आप को तर्क दे दें, समझा दें, मजबूर कर दें तो अलग बात है। हृदय से जो उठती है बात उसको पानी जानिए, वो आपकी प्यास बुझाएगी, वो आपको संतुष्ट कर जाएगी। और मन से उसमें जो मिलावट होती है उसे मिट्टी का तेल जानिए, वो व्यर्थ ही साथ जुड़ रही है, उससे आपको कोई संतुष्टि नहीं मिलनी है। वो मिलावट आपकी प्यास नहीं बुझाने वाली। 2 बूंद पानी में अगर आप 10 बूंद मिट्टी का तेल मिला रहे हैं तो 2 बूंद से भी आपकी जितनी प्यास बुझती है वो भी नहीं बुझेगी। आप व्यर्थ ही बात का आकार बढ़ा रहे हैं, आप व्यर्थ ही छोटी सी बात में हजार अन्य किस्से जोड़ रहे हैं। उन किस्सों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। जो चीज सीधी है सो है, पानी पानी है, उसमें कुछ और मिलाना ना जरूरी है ना उचित। ये टीवी है आपके पीछे, इसमें एक समय पर कोई खेल आ रहा होता है, एक समय पर समाचार आ रहे होते हैं, एक समय पर गाना बजाना चल रहा है, एक समय पर कोई फिल्म चल रही है, एक समय लड़ाई झगड़ा चल रहा है, एक समय कुछ हो रहा है। वही स्क्रीन है जो सब कुछ दिखाती है आपको। जब आप उसमें कोई गीत देख रहे होते हैं तो क्या ये विचार करते हैं कि थोड़ी देर पहले तो यहाँ पर हिंसा चल रही थी, या थोड़ी देर पहले तो इसमें युद्ध का समाचार आ रहा था? कहिए, बोलिए। करने को तो कर सकते हैं कि नहीं? अब उचित कर्म बाधित हो जाएगा, अब बात अटक जाएगी। जो दिख रहा होगा वो प्रत्यक्ष होते हुए भी नहीं दिखेगा। और जो प्रत्यक्ष है उसकी जगह आप जो देख रहे होंगे वो कहीं होगा नहीं। जहां गीत चल रहा है वहां भी आपको युद्ध ही दिखाई दे रहा है।
और वो युद्ध कहीं है नहीं। वशिष्ठ हमसे कह रहे हैं हाथ चलाओ, शरीर चले तो अच्छा है, मन के चलने को शरीर के चलने का विकल्प मत बना दो। हृदय से भरपूर रहो, मन से खाली, और कर्मों में गतिमान। उन्होंने दूसरा छोर पकड़ा है। कर्मों में आप सरल सुचारू रूप से गतिमान ही तभी होते हैं जब आपका जीवन हृदय पर आधारित होता है। वो इसी बात को ऐसे भी कह सकते थे कि राम, हृदय पर चलना। पर राम को राजा होना है, राम को जीवन पर क्षत्रिय रहना है, राम को कर्म प्रधान रहना है। और जिसको कर्म प्रधान रहना है उसके लिए अच्छा ही है कि कर्म की छोर से बात की जाए। वास्तव में जो आदमी साफ जिंदगी जी रहा होगा उसकी एक पहचान ये होगी कि उसका कर्म बड़ा द्वंद्व रहित होगा। वो आंतरिक संघर्षों से मुक्त होगा। आप उसे न तो घिस घिस के करते हुए पाएंगे, न करते हुए बार बार अटकता हुआ पाएंगे। और ये ज्यादा साफ और ईमानदार सूत्र है, क्योंकि अपने आप को ये धोखा दे लेना तो फिर भी आसान है कि आप आत्मा पर चल रहे हैं। आत्मा किसने देखी है? लेकिन जब कर्म कसौटी बनता है तो आप अपने आप को धोखा नहीं दे पाएंगे। आपका जीवन आपका झूठ उजागर कर देगा। आप कह तो रहे हैं कि आप हृदय को समर्पित हैं, सत्य को समर्पित हैं, पर जैसे ही आपके कर्म देखे जाएंगे भेद खुल जाएगा, झूठ सामने आ जाएगा। जो हृदय से सत्य को समर्पित है वही जीवन में कर्म को भी समर्पित हो सकता है, अन्यथा आप किसी काम को समर्पित हो ही नहीं पाएंगे। दिल में अगर झूठ है तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें उथले उथले रहेंगे। डूबना, आप्लावन या समर्पण, इमर्शन, ये दोनों दृष्टियों से देखा जा सकता है। हृदय निराकार है तो वहां जब समर्पण होता है तो निराकार सत्य को होता है। शरीर और जीवन साकार है, वहां जब समर्पण होता है
तो साकार मूर्त कर्म को होता है। यही वो सहज कर्म है जिसे वशिष्ठ उद्योग का नाम दे रहे हैं। देखिए ना कि बात किससे कर रहे हैं, वो राजकुमारों से बात कर रहे हैं। जब आत्मा के तल पर स्थिरता होती है तब कर्म के तल पर गहनता होती है, तीव्र गति होती है। चूंकि राजकुमारों से बात कर रहे हैं इसीलिए स्थिरता की बात करना बहुत उचित नहीं है। तो उनसे अगर स्थिरता की भी बात करनी है तो गति के रूप में करेंगे। और इसीलिए वहां पर संकल्प की भी आवश्यकता नहीं है, तो कुछ संकल्प रहित होगा। मजेदार बात है ना, संकल्प रहित उद्यम, इच्छा रहित उद्योग। संकल्प नहीं है लेकिन कर्म में जोर पूरा है। संकल्प कहां से आता? वो बिचौलिए से आता, इस बीच वाले से। ये है ही नहीं बीच में। कर्म सीधे हृदय से उठ रहा है और हाथों तक आ रहा है। बीच में सोच विचार के द्वारा उसको मलिन नहीं किया जा रहा। संकल्प के बल की कोई जरूरत ही नहीं है, बल सीधे सत्य से मिल रहा है। जब सत्य आपके साथ है तो संकल्प का क्या करेंगे? तो जनरल रिएक्शन होते हैं और इसमें क्या फर्क है? जैसे कहते हैं कि बॉडी गर्म लगा तो या फिर आग लगी तो भागते हैं, और एक ये है जो संकल्प रहित कर्म होते हैं, तो ये दोनों सेम ही समान होते हैं या अलग? इसको समझना पड़ेगा। अहंकार के दो तल होते हैं। एक प्रकृति के तल पर, इंद्रियों के तल पर, जैविक तल पर, और दूसरा होता है सामाजिक तल पर। प्रकृति के तल पर जो अहंकार होता है वो सिर्फ प्राकृतिक भरपाई चाहता है, वो असीमित नहीं होता। इसीलिए ज्ञानियों ने, गुरुओं ने उसकी बात बहुत कम करी है, और करी भी है तो अंत में करी है। शुद्ध प्रकृति के या इंद्रियों के तल पर आपकी जो इच्छाएं उठती हैं वो अनंत नहीं होती। हाँ, समाज के तल पर जो निर्मित अहंकार होता है वो असीम होता है, उसकी भरपाई कभी नहीं होती। आप खाना कितना खा सकते हैं? आप पानी कितना पी सकते हैं? आप नींद कितनी ले सकते हैं? ये सब इच्छाएं हैं। वासना में भी आप कितने उद्यत हो सकते हैं? ये सब इच्छाएं बार बार तो आती हैं
पुनरुक्त तो होती हैं, लेकिन अनंत नहीं होती। प्यास की पुनरुक्ति होती है, लेकिन प्यास अनंत नहीं होती। जब एक बार प्यास लगी, आप पीते हैं तो प्यास बुझ गई। किसी जीव को भी आप देखें जो पूरे तरीके से प्राकृतिक तल पर जी रहा है, वो खाने के पीछे भागेगा या उसकी एक आध जो और प्राकृतिक इच्छा है उनके पीछे भागेगा, और जैसे ही वो इच्छा पूरी होगी वो आपको करीब करीब समाधिस्थ लगेगा। कोई जीव देखिएगा जिसका पेट भरा हुआ हो और विश्राम कर रहा हो, उसमें आप किसी तरह का आवेग या हिंसा नहीं पाएंगे। हाँ, उसका पेट दोबारा खाली होगा तो वो दोबारा कंपित हो जाएगा, दोबारा आवेश में आके दौड़ेगा, हिंसा करेगा, झपटेगा इत्यादि। पर जिस समय उसकी प्राकृतिक मांग पूरी है, उस समय आप उसको शांत ही पाएंगे। प्रकृति बहुत ज्यादा आपसे नहीं चाहती, वो इतना ही चाहती है कि शरीर की सुरक्षा बनी रहे और शरीर का सातत्य बना रहे। तो प्रकृति के तल पर जो आपकी प्रतिक्रियाएं उठती हैं, जैसे आपने कहा कि कुछ गर्म छुआ और उसमें से हाथ हटा लिया, उन प्रतिक्रियाओं को दबाने के लिए आपसे कोई संत या ज्ञानी नहीं कहेगा। गर्म तवे पर आपका हाथ पड़ गया और एक झटके से आपने हाथ हटा लिया, कोई बुद्ध नहीं आएंगे आपसे कहने कि आपने पाप कर दिया। वो करीब करीब परमात्मा की ही इच्छा है। वो यदि अहंकार है भी तो बड़ा सीमित अहंकार है, वो परमात्मा से होड़ में नहीं है। वो तो बस इतना चाहता है कि ये जो जरा सा जीव है इसकी भौतिक सत्ता बनी रहे, इसका हाथ जल ही न जाए। तो उन जगहों पर संकल्प की कोई जरूरत नहीं है। शरीर का यंत्र अपनी सत्ता बचाना चाहता है और इससे अधिक उसका कोई प्रयोजन नहीं है। जो मानवकृत अहंकार होता है, जो समाजकृत अहंकार होता है, वो तो सीधे सीधे परमात्मा से प्रतियोगिता में होता है। वो दूर तक अपनी सुरक्षा चाहता है और उसकी जो सुरक्षा की मांग है वो जैविक तल पर नहीं होती, मानसिक तल पर होती है। उसे फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी चाहिए। दुख वहां है आदमी का। उसी से बचना है।